सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट का आज का जो हमारी क्लास रहेगी वह रहेगी अस्थि विकलांग बालकों के बारे में, जो आपके हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं वे कौन होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है और क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से वे बालक अस्थि विकलांग बालक बन जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अस्थि विकलांग बालक, जिसे हम ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन बोल देते हैं या फिर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन भी बोल देते हैं या फिर डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी बोलते हैं। अपंग बालक, अपाहिज बालक, विकलांग बालक, यही बालक होते हैं। अस्थि विकलांग बालक क्यों बोलते हैं हम इन्हें? इनकी अस्थियां, हड्डी सही से काम नहीं करती है। ऐसे बालक जिनकी हड्डियां सही से काम नहीं करती हैं उन बालकों को हम अस्थि विकलांग बालक बोलते हैं। इनका शरीर विकलांग हो जाता है, मतलब हाथ पैर सही से काम नहीं करते, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, पीछे की ओर हो जाते हैं, या इनका कोई शारीरिक अंग कट जाता है, ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बालक अस्थि विकलांग बालक कहलाते हैं। जिनका शरीर ठीक तरह से काम नहीं करता, हड्डियां, मोस्टली हड्डियां याद रखना आप। अस्थि मतलब हड्डी। तो जिनकी हड्डियां सही से काम नहीं करती, हड्डियों का संचालन सही नहीं है, उन बालकों को हम अस्थि विकलांग बालक बोलते हैं। पहचान कैसे करते हैं? हम देख लेते हैं, हम इनका शरीर, चेहरा मुड़ा हुआ रहता है, चलने फिरने में इन्हें दिक्कत होती है, या इनका कोई शारीरिक अंग कटा हुआ होता है, हाथ वगैरह पैर वगैरह, इस तरह से, या फिर ये उठने बैठने में इन्हें समस्या होती है। इस प्रकार के बालक हमारे अस्थि विकलांग बालक कहलाते हैं। अस्थि विकलांग बालक या शारीरिक रूप से विकलांग बालकों से हास्य ऐसे बालकों से है जिनकी अस्थियां, मांसपेशियां व जोड़ मतलब हड्डियों के जोड़ ठीक तरह से कार्य नहीं करते हैं। अतः ऐसे बालकों को सामान्य शारीरिक विकलांग बालक या फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर अपंग बालक भी कहा जाता है। ऐसे बालकों को चलने फिरने व दैनिक कार्य को करने में कठिनाई महसूस होती है। इस कारण इन्हें चलने फिरने के लिए कृत्रिम हाथ पैर, बैसाखी, कैलिपर्स, विशेष जूते, व्हील चेयर, सरीके आदि अन्य उपकरणों की सहायता होती है। तो ये बालक जिनका शरीर ठीक तरह से काम नहीं करता, चलने फिरने में, उन्हें उठने बैठने में दिक्कत होती है, उन बालकों को हम अस्थि विकलांग बालक कहते हैं। ये बालक शारीरिक रूप से इतने अक्षम होते हैं कि ये स्वयं बिना किसी सहारे के विद्यालय भी नहीं आ पाते। इनकी हड्डियों या जोड़ों में किसी दोष के कारण जो उनसे संबंधित उस विशेष हड्डी या उस विशेष जोड़ से संबंधित अंग का संचालन करना कठिन हो जाता है। कभी कभी तो वह अंग पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हो पाता। इस कारण इन्हें पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। इनके सीखने की अक्षमता तो सामान्य ही होती है, परंतु इनकी विकलांगता इनके सीखने के मार्ग में बाधा पहुंचाती है। इस कारण ये कभी कभी पढ़ाई में सामान्य बालकों से पिछड़ भी जाते हैं। तो अस्थि विकलांग बालक कौन होते हैं? जिनकी हड्डियां या मांसपेशियां सही तरह से काम नहीं कर पाती और उसके कारण उनसे संबंधित जो शारीरिक अंग है वह सही तरह से नहीं चल पाता। किसी के जैसे लकवा मार जाता है, किसी का दिमाग तो पूरा चलता है लेकिन लकवा मार गया तो शरीर सही से काम नहीं करेगा, या फिर कोई हाथ या पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई एक्सीडेंट के कारण या बचपन से ही है, तो ऐसे बालक हमारे अस्थि विकलांग बालक कहलाते हैं। तो परिभाषा दे सकते हैं इनकी हम दो। क्रो एंड क्रो के अनुसार ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो उन्हें किसी भी रूप से साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित करता है, ऐसे बालकों को हम विकलांग बालक कहते हैं। तो ऐसे बालक जो साधारण क्रियाओं में भाग लेना चाहते हैं लेकिन कोई शारीरिक दोष उन्हें उन क्रियाओं में भाग लेने से रोक रहा है, उस बालक को हम अस्थि विकलांग बालक बोलते हैं। जैसे ये बालक खेलना चाहता है लेकिन खेल नहीं सकता क्योंकि इसके पैर सही से काम नहीं कर रहे, तो यह है विकलांग बालक है। हेलाहन व कॉफमैन ने क्या कहा? शारीरिक विकलांगों को उन बच्चों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनकी संवेदिक शारीरिक सीमाएं अथवा स्वास्थ्य सीमाएं इस सीमा तक उनकी विद्यालय की उपस्थिति तथा सीखने में बाधा पहुंचाती है कि उन्हें विशेष सेवाओं, प्रशिक्षण, उपकरण, सुविधाओं और सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो उनकी जो शारीरिक संवेदी सीमाएं हैं, तो उनकी जो शारीरिक लिमिटेशंस हैं वे इस तरह तक हैं या इस लिमिट तक हैं कि उन्हें विशेष कक्षाएं लेनी पड़ती हैं, वे साधारण कक्षाओं से पूरा लाभ नहीं उठा पाते। तो इस प्रकार के बालक हमारे अस्थि विकलांग बालक होते हैं। देखो विकलांगता के स्तर, ये आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विकलांगता के कितने स्तर होते हैं। विकलांगता के 4 स्तर होते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मंदबुद्धि बालकों कितने प्रकार होते हैं। मंदबुद्धि बालकों के 3 प्रकार होते हैं, एजुकेटेबल, ट्रेनेबल, टोटली डिपेंडेंट, वो अलग होते हैं। अब यह शारीरिक रूप से विकलांग बालक है। तो शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं, अगर उनकी विकलांगता के स्तर पर उनका विभाजन किया जाए तो हमें 4 प्रकार के बालक मिलते हैं, 4 प्रकार के विकलांगता के स्तर मिलते हैं।
जिसे हम बोलते हैं कम, मंद, गंभीर, पूर्ण, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। ये नाम आपको हिंदी में इधर उधर देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा गंभीर की जगह में कुछ और लिख देते हैं, गहन भी लिख सकते हैं, तो हल्का फुल्का हिंदी में इधर उधर कर देते हैं इन नामों को। तो आप ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड आप लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये आपके टैट में बड़ा काम आता है, टैट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो जो कम बालक होते हैं, विकलांगता का जो स्तर होता है वो सबसे पहला होता है कम विकलांगता, कम, माइल्ड। तो अगर किसी बालक का कोई अंग 40% खराब है तो उससे हम कम मानते हैं। जैसे किसी बालक की उंगली टूट जाती है, हाथ हल्का सा मुड़ जाता है, लेकिन वो बालक पूरा काम करता है, तो वो कम में आता है। जिन बालकों की विकलांगता का स्तर माइल्ड होता है उन बालकों को ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती, हल्की फुल्की मिल जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती। जो बड़े बड़े एक्ट विकलांगों के लिए आ रहे हैं वे नहीं मिल होते उनके लिए। दूसरा स्तर होता है हमारा मंद। 40 से लेकर अगर 70% तक किसी बालक का कोई अंग खराब है उसे हम मंद बोलते हैं। गंभीर में किसी बालक का अंग 70% से ज़्यादा विकलांग हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं, हल्का फुल्का काम करता है। लेकिन पूर्ण में किसी बालक का कोई अंग पूरी तरह से विकलांग ही हो जाता है। जैसे लकवा मारना, अगर किसी बालक को लकवा मार गया तो वह पूर्ण रूप से हमारा बाधित है, पूर्ण रूप से विकलांग है, क्योंकि उसका यह पूरा शरीर काम नहीं करता, करता भी है तो ना के बराबर करता है। तो ये 4 स्तर होते हैं हमारे विकलांगता के, कम, मंद, गंभीर, पूर्ण। 40% जो विकलांगता का स्तर होता है वो हमारा मंद, कम में आता है। मंद में हमारा 40 से ज़्यादा आता है, 70 तक आता है। गंभीर में हमारा 100 से कम आता है। पूर्ण में हमारा पूरा 100% हो जाता है कोई विकलांगता का स्तर। अब बात करते हैं जो विकलांग बालक होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है, समस्याएं होती हैं, या फिर लक्षण क्या होते हैं, उनकी क्या पहचान करनी होती है, हमें कैसे हम पहचान करेंगे। तो कुछ भी आपके पेपर में आता है ये पॉइंट आप लिख देना, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सबसे पहला तो होता है ऐसे बालकों के शारीरिक अंगों में जैसे गर्दन, हाथ, उंगलियां, कमर आदि में दर्द रहता है और उनमें टेढ़ापन देखने को मिलता है, विकृतियां होती है। इस ऐसे बालकों का जो शारीरिक अंग होता है वह सही आकृति में नहीं होता है, हल्का फुल्का उसकी आकृति विकृत होती है, बिगड़ी हुई होती है। ऐसे बालकों को उठने बैठने और चलने फिरने में कठिनाई होती है। ऐसे बालकों को वस्तु को पकड़ने में, उसे उठाने में या पुनः उसे अपने स्थान पर रखने में समस्या का अनुभव होता है। ऐसे बालकों के जोड़ों में प्राय दर्द रहता है। ऐसे बालकों को लिखने या कलम पकड़ने में कठिनाई हो सकती है। इनकी मांसपेशियों में आपसी सामंजस्य देखने में कमी मिलती है, मतलब इनकी मांसपेशियों में सामंजस्य नहीं होता, एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाती। इनके शारीरिक अंगों जैसे हाथ, पैर, टांग आदि में अवांछित हलचल रहती है, मतलब टांग वगैरह, हाथ वगैरह इनके हिलते रहते हैं, सभी के नहीं, कुछ बालकों के। इनका शरीर पूर्णतः आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है। ये शारीरिक विकृति से ग्रसित होते हैं, मतलब इनका शरीर सही आकार में नहीं होता। इन्हें अपने दैनिक कार्य करने में कठिनाई होती है। तो ये हमारी विशेषताएं होती हैं या समस्याएं होती हैं इन बालकों की, ये लक्षण होते हैं इनकी पहचान के। अब बात करते हैं हम विकलांगता के कारण। तो जो हमारे विकलांग बालक होते हैं वे क्यों विकलांग हो जाते हैं, क्या कारण हो सकते हैं उनकी विकलांगता के। सबसे पहला तो होता है गर्भाशय के दौरान अनियमितता। तो प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान जब बच्चा माता की कोख में होता है उस टाइम पर माता अगर कोई अनियमितता कर ले या कोई समस्या हो जाए माता के साथ, माता का एक्सीडेंट हो जाता है या खान पान में कोई दिक्कत हो जाती है माता के, तो उसका सीधा सीधा सा प्रभाव बालक पर पड़ता है। यहाँ से एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इम्पोर्टेंट, कि प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान गर्भाशय में बालक पर सबसे अधिक प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है। तो माता के खान पान का पड़ता है। माता क्या खा रही है उसका सबसे अधिक प्रभाव बालक पर पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है आपसे कि अगर बालक माता की कोख में है तो उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव माता के किस व्यवहार का पड़ता है, तो खान पान का पड़ता है। इस वजह से प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान माता को मदिरा पान करने से या सिगरेट वगैरह पीने से मना कर दिया जाता है। तो गर्भाशय के दौरान अगर कोई अनियमितता हो जाती है उस कारणवश भी बालक अपंग रह जाता है। असुरक्षित प्रसव, मतलब जब डिलीवरी होती है, बालक पैदा होता है हॉस्पिटल वगैरह में, उस टाइम पर कोई समस्या हो जाए, जो बालक की हारनाल है वो बालक के गले में लिपटी हुई हो या बालक को जकड़े हुए हो, इसके अलावा उस टाइम पर कोई कैंची लग जाए डॉक्टर की, बालक हाथ में से छूट जाए, नीचे गिर जाए, या बालक का सर कहीं लग जाए, तो ऐसे अगर असुरक्षित प्रसव के दौरान अगर कोई अनियमितता हो जाए उससे भी बालक हमारा अपंग हो सकता है।
आनुवांशिकता, अगर किसी बालक के परिवार में, फैमिली हिस्ट्री में, माता पिता में या उनसे दादा दादी या नाना नानी फैमिली हिस्ट्री में कोई पहले से ही अपंग रहा है, तो अगर उसके जीन्स इस बालक के पास आ गए हैं तो यह बालक भी अपंग ही पैदा होगा। तो आनुवांशिकता भी एक कारण हो सकता है बालकों के विकलांग होने का। पोषण में कमी, अगर बालक को पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है, जैसे बालक पैदा हुआ है तो शुरू में माता का दूध पीना होता है, माता का दूध किसी कारणवश नहीं मिला, माता बीमार रहने लगी, ग्लूकोज वगैरह इंजेक्शन वगैरह माता को लगने लगे, तो ऐसा हो जाता है और पूरा पोषण इस बालक को नहीं मिला। या थोड़ा बड़ा होता है तो खाने पीने में सिर्फ दाल रोटी मिल रही है, वो भी 2 दिन पहले ही मिल रही है, मतलब बच्चे को जितना पोषण चाहिए उतना पोषण नहीं मिल रहा, तो भी बालक का शरीर सही रूप से विकसित नहीं होगा, उसका विकास बाधित हो जाएगा। दुर्घटना, अगर बालक का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो भी बालक अपंग हो सकता है, विकलांग हो सकता है। बालक छत से गिर गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, बिजली का सॉकेट होता है उसमें करंट लग गया बालक को, तो इस तरह से अगर बालक के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है किसी कारणवश, तब भी बालक हमारा विकलांग हो सकता है। बीमारी, कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे पोलियो होता है वो टांगों पे असर करता है, इस तरह से कई सारी बीमारियां होती हैं हमारी। तो अगर में बीमारियां बालक को हो गई, तो ऐसी कोई भी बीमारी जो बालक के नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम करती हो, या नर्वस सिस्टम हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसको प्रभावित करती हो, मिर्गी वगैरह, कोढ़ होता है हमारा, रेबीज होता है, पोलियो होता है, तो ये जो इस तरह की बीमारियां होती हैं ये बालक के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। इससे बालक का अपने शरीर पर जो नियंत्रण होता है वो कम हो जाता है। इन बीमारियों के कारण भी बालक हमारा विकलांग बन सकता है। एक्सरे का प्रभाव, कभी कभी कोई डॉक्टर ज़्यादा तीव्र गति का एक्सरे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का एक्सरे किसी एक छोटे बालक पर प्रयोग कर लेता है, उससे भी हमारे बालक का कोई शारीरिक अंग विकसित हो सकता है। जैसे अगर ये छोटा बालक है, इसका एक्सरे करना पड़ा, तो जो एक्सरे की क्वालिटी होती है उस मशीन में जो सेट करता है एक्सरे वाला, बहुत कम करनी पड़ती है उसको, रेज की स्ट्रेंथ। तो अगर वह नहीं करे, ज़्यादा स्ट्रेंथ रखे और ज़्यादा बार इस बालक का एक्सरे हो जाए, तो इस बालक के शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। वातावरण का प्रभाव, कभी कभी हमें वातावरण के कारण भी कुछ बालक ऐसे देखने को मिले हैं जो विकलांग है, लेकिन उन्हें वातावरण के कारण विकलांग है। जैसे मैंने आपको बताया था विक्टर नाम का बालक, जब मैंने आपको समावेशी शिक्षा की हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो समावेशी शिक्षा की हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि विक्टर नाम का बालक था, जंगल में उसे भालू वगैरह खींच के ले गए थे और वह जंगल में ही पला बड़ा था। वह जानवरों की तरह ही चलता था, जानवरों की तरह ही बोलता था, उसका शरीर भी विकलांगता ग्रस्त था। हाथ पैर भी उसके सही आकृति में नहीं थे, क्योंकि वह चारों पैरों से चलता था, अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों से चलता था, तो इस वजह से उसके टखने वगैरह, एंकल वगैरह उसी आकृति में मुड़ गए थे। तो वातावरण के कारण भी कुछ बालक हमें विकलांग देखने को मिले हैं। ये हमारे विकलांग बालक थे। आई होप आसान सा टॉपिक है, इसे अब आप समझ पाए होंगे। विकलांग बालक कौन होते हैं? जिनका शरीर खराब होता है, शरीर सही तरह से काम नहीं करता, उनका नियंत्रण उनके शरीर पर नहीं रहता, हाथों पैरों पर, मांसपेशियों पर, हड्डियों पर, ऐसे बालकों को हम विकलांग बालक बोलते हैं। आई होप इस टॉपिक को अब आप आसानी से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।